हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपकी हिंदी की क्लास शुरू हो रही है। पाठ्य पुस्तक सृजन जो है वो आपकी चल रही है, जिसमें गद्य भाग जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। पद्य भाग जो है उसमें फर्स्ट जो चैप्टर था वो अपन पढ़ चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड जो पार्ट है आपका सूरदास। अब सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि सूरदास जी का जीवन परिचय जब अपन लिख रहे हैं तो सूरदास जी जो है वो किस काल के कवि हैं। तो सबसे पहले जो है सूरदास जी जो है वो आपके भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के हैं? भक्ति काल के, भक्ति काल के हैं। अब भक्ति काल जो था उसमें दो शाखाएं थी आपकी, कौन कौन सी? मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो इसमें अपन लिखेंगे कि ये जो है आपके प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। अब यहाँ भी दो प्रकार की भक्ति हुई थी आपके, तो वो भक्ति दो प्रकार की कौन कौन सी थी? निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति थी, उसमें आपके प्रभु का जो है रूप रंग आकार नहीं था। इसके प्रतिनिधि कवि थे आपके कबीर। और सगुण भक्ति जो है उसमें प्रभु का रूप रंग आकार होता है। तो इसमें आपके जो कवि हैं वो हैं सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं। तो यहाँ सगुण रूप में भी दो तरह की जो भक्ति है वो रही थी आपकी। जैसे सूरदास जी ने कौन सी भक्ति की? कृष्ण भक्ति। और आपके तुलसीदास जी ने की राम भक्ति। तो इस तरीके से जब अपन जीवन परिचय लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए लिखेंगे कि सूरदास जी जो हैं वो आपके भक्ति काल के कवि हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के हैं, सगुण भक्त हैं, और कृष्ण भक्ति जो है वो इन्होंने की है। अब इनका जो जीवन परिचय है वो अपन पढ़ेंगे, और यहाँ भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद जो हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। तो अब है इनका जीवन परिचय। जन्म है इनका 1483 ईस्वी में और मृत्यु है इनकी 1563 ईस्वी में। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिंही नामक गांव में हुआ था। रुनकता आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य कौन है? इनके गुरु का नाम है। तुलसीदास जी का जैसे अपन ने पढ़ा था ना नर हरियानंद, वैसे ही इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया और भागवत कथा सुनाई। वो चल ही रहते हैं, देख ले बार। तो इस प्रकार से इन्होंने किस संप्रदाय में शिक्षा ली? वल्लभ संप्रदाय में, और वो भी वल्लभाचार्य से, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। अब इनकी भाषा ये कौन सी है? ब्रज भाषा। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि थे। तो इनके जो काव्य हैं उनमें रस कौन कौन से आए हैं आपके? भक्ति रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस। भक्ति रस होता है किसी भी भगवान की हम भक्ति से संबंधित पद लिखते हैं उनके लिए। श्रृंगार जिसमें प्रेम के संयोग और वियोग का वर्णन हो, और वात्सल्य रस होता है माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है। यानी कृष्ण के बचपन के जो पद लिखे हैं उन्होंने, वहां उनका वात्सल्य रस आया है। जहां राधा या गोपियों से संबंधित पद लिखे हैं वहां श्रृंगार रस आया है, और जहां स्वयं वो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वहां भक्ति से संबंधित या गोपियों के माध्यम से उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को दिखाया है। तो ये है आपके रस जो आपको विशेष लिखने में काम आते हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं तीन मानी जाती हैं: सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। तीन ही रचनाएं इनकी प्रमुख तौर से, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सुरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। यानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सुरसागर है, जिससे इन्हें प्रसिद्धि मिली है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। अष्टछाप क्या है भाई? ग्रुप बनाते हो जैसे आप लोग, आपकी क्लास का जैसे ग्रुप बना हुआ है, उसी तरीके से वल्लभाचार्य जी ने अपने जो शिष्य थे उनका एक ग्रुप बनाया था 8 जनों का, और जो श्रेष्ठ कवि थे उनको उसमें शामिल किया था।
तो उसी में भी सूरदास जी थे। तो अष्ट छाप के शीर्ष यानी सबसे उच्च स्थान इनको प्राप्त था। कृष्ण के लोक रंजन रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। तो इनके जो पद हैं वो कैसे हैं, गाने योग्य है, यानी श्री कृष्ण से संबंधित जो भी पद उन्होंने लिखे सूरदास जी ने वो गेय है, गाए जा सकते हैं। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा जाता है कि सुर सुर तुलसी शशि उड़गण केशव दास, अब के कवि खगोत सम जह तय करत प्रकाश। यानी सूरदास तो सूरदास ही हैं। इनकी जो छवि है तुलसी के सूरदास की, उसके सामने शशि यानी चंद्रमा जो है वो भी फीके लगते हैं। केशवदास ऐसा कह रहे हैं। अब के कवि खगोत सम, इनके समान पूरे खगोत यानी ब्रह्मांड में दूसरा कवि नहीं है। और इन्हीं का प्रकाश जो है जह तह करत प्रकाश, इन्हीं का जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैला हुआ है। अर्थात इनका ही जो काव्य है, कृष्ण भक्ति है, वो चारों तरफ फैली हुई है। इनके समान कोई दूसरा, सूरदास तो सूरदास ही थे, उनके समान दूसरा कवि नहीं है, ऐसा केशवदास कहते हैं। इस पाठ में सुर सागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, सुर सागर से। श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। अब उद्धव कौन था, श्री कृष्ण का मित्र था। श्री कृष्ण जब कहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए थे कंस के यहाँ, गोपियों को और सबको छोड़ के, गोकुल को छोड़ के। तो वहां जाने के बाद एक मित्र बना उनका उद्धव, जो कि बहुत ज्यादा ज्ञानवान था और उसे अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड था कि जितना प्रेम मैं भगवान से करता हूँ उतना कोई नहीं करता होगा। तो वो किस बलबूते पे था, ज्ञान के बलबूते पे था। लेकिन प्रभु ने क्या किया, प्रेम को महत्व देने के लिए, प्रेम को दिखाने के लिए उद्धव को क्या कहा कि तू गोकुल जा और वहां की जो गोपियां हैं उनको समझा के आ जा कि वो मुझे भूल जाए और मैं दूर हूं तो ये समझे कि मैं पास ही हूं। तो इस तरीके से निर्गुण भक्ति का संदेश देने के लिए उद्धव को गोकुल भेजा और वहां वो गोपियों को संदेश देने लगा। लेकिन गोपियां जो हैं उस निर्गुण ब्रह्मा, जो कबीर जी ने भक्ति की थी ना निर्गुण वाली, जिसमें प्रभु का रूप रंग आकार नहीं है, तो उस भक्ति का संदेश जो है, उपदेश जो है वो उनको देने लगा। लेकिन गोपियां उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की हमारे मन में तो वही छवि बसी हुई है जो हमने उनकी देखी है और हम उसे नहीं छोड़ सकते, वही हमारे मन में समाया हुआ है। विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से वो बताती है। और अंत में क्या होता है कि उद्धव जो है अपना योग संदेश बोल करके वो भी प्रेम रस में ही डूब जाता है और प्रेम का संदेश लेकर के ही वापस आता है और उसका जो अहंकार था वो टूट जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने योग का उपदेश दिया, लेकिन गोपियां उसे मानने को तैयार नहीं थी। तरह तरह के तर्क दे करके अंत तक उसे मनवा लिया कि हाँ भाई उनका जो प्रेम है वही सच्चा है। उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहां एक भौरा आता है। भौरा यानी उद्धव को क्या बताया गया है, भौरा बताया गया। भौरा होता है ना फूलों पे जो मंडराता है काले रंग का, उसके लिए। गोपियां भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है। अब गोपियों ने भ्रमर से उद्धव की तुलना क्यों की है, क्योंकि उद्धव का रंग भी कैसा था, सांवला था। और भंवरा भी कैसा होता है, वो एकदम काला होता है। बस आदमी को काला नहीं कर सकते, सांवला कह देते हैं। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। कड़वी ककड़ी, जैसे ककड़ी अपन खाते हैं, अगर वो खारी है, कड़वी है, तो अपन को अच्छी नहीं लगती, वैसा ही उन्हें योग का संदेश लगा है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। यानी अगर वो मिलते हैं तो भी और अगर हम उनसे दूर हैं तो भी। मथुरा काजल की कोठरी के समान है। अब मथुरा को क्या बताया गया, काजल की कोठरी, कि कोई काले रंग की कोठरी सी बनी हुई होती है तो उसे कोठरी कहा है। और क्यों कहा है, क्योंकि वहां से आने वाले जितने भी थे उन सब का रंग काला था, सांवला था, इसलिए कहा है। उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल हैं। वे निर्गुण ब्रह्मा के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा यानी जानकारी जानना चाहती हैं। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में विष्णु संतापदायक बन गए हैं।
यानी अगर हम किसी के साथ कहीं समय बिताते हैं और वो वहाँ नहीं है तो उस समय वो चीज़ें जो हैं वो विरह कारक यानी दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली हो जाती है। उसी प्रकार से गोपियों को भी ये सारी चीज़ें जो है, स्थान जो है वो दुखदायी लग रहे हैं। अब है आपके भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। अब सूरदास जी का जो जीवन परिचय खूब बड़ा बन सकता है, अच्छे से अच्छे पॉइंट्स इसके बन सकते हैं। आप लोग इसको बना लेना और अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट में है ये। सूरदास जी पूछा जाता है आपका। और पद्य वाले अगर याद करते हो तो ज़्यादा अच्छे से याद कर पाओगे, क्योंकि इनमें मैटर ज़्यादा है, गद्य वाले में मैटर कम है और इनको खूब बड़ा करके अपन लिख सकते हैं, इनमें और भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। अब है इनके पद कहाँ से लिए गए हैं? भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत की रचना क्यों की गई थी भाई? जब गोपी श्री कृष्ण जो है मथुरा चले गए थे, गोपियां व्यथित थी और उद्धव को जब भेजा गया था तब यहाँ सूरदास जी ने भ्रमर गीत के नाम से ये रचना लिखी थी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि श्री कृष्ण के लिए आया है, हारिल एक पक्षी है, लकड़ी यानी लकड़ी। हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल लकड़ी के समान है। कि हारिल क्या है? एक पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़े रखता है। उसी प्रकार से गोपियां जो हैं वो उन्होंने भी श्री कृष्ण को पकड़ रखा है अपने मन में। और क्या कहती है कि मन बच करम नंद नंदन सो उर ये दृढ़ करी पकड़ी। मन से, वचन या वाणी, कर्म यानी कर्म से, नंद नंदन, नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए आया है, नंद का पुत्र। सो उर यह दृढ़ कर पकड़ी, उर यानी हृदय, दृढ़ यानी दृढ़ता से, पकड़ी यानी पकड़ना। तो क्या कह रहे हैं कि हमने श्री कृष्ण को जो है अपने मन, कर्म और वचन से दृढ़ता के साथ अपने हृदय में बसा रखा है, पकड़ रखा है। जागत सोवत सपने सोतु कान्य कान्य जकरी। जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, सपने देखते हुए, सोतुक यानी साक्षात रूप में भी हर समय हम कान्य कान्य यानी श्री कृष्ण का ही नाम लेती रहती है। जकरी यानी जकड़ रखा है या बोलती रहती है। सुनती जोग लगत ऐसो अली। अभी क्या करिए कि सुनते ही आपका ये जो जोग लगत ऐसो अली, अली यानी सखी, हे सखी ये योग का संदेश तो सुनते ही ऐसा लगता है जैसे ज्यों करो ककड़ी, जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी खिला रहा हो, खारी ककड़ी जो है वो खिला रहा हो, वैसे ही योग का संदेश हमें लग रहा है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यानी बैठे बिठाई, व्याधि एक प्रकार का रोग है, पीड़ा है कि बैठे बिठाई हमने ये रोग ले लिया है। आए देखी सुनी न करी, जिसके बारे में ना कभी देखा था और ना कभी सुना था। कैसा रोग है? प्रेम का रोग है और श्री कृष्ण को याद करने का रोग है एक तरीके से, कि श्री कृष्ण की जो याद है वो बार बार हमें आती है। यह तो सुर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। अब वो क्या कह रही है उद्धव से? सूरदास जी की जो गोपियां हैं, तिन्हें यानी उन्हें, ले दीजिए उन्हें दीजिए आप अपना योग का संदेश जिनके मन में चक्री है। मन चक्री होना यानी स्थिर नहीं रहना, चंचल होना। तो जिनका मन स्थिर नहीं है, चंचल है, जो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, उन्हें जाकर के आप योग का संदेश दीजिए। आप बार बार ऐसा मत कहिए। अब यहाँ जो ये पद है इसमें आपके नंद नंदन है, यहाँ आपके अनुप्रास अलंकार आया है और इसी के साथ दो शब्दों की आवृत्ति एक जैसी बार बार जहाँ हो रही है, वहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमा अलंकार है, ज्यों है, जैसे है, ऐसे शब्द आपको दिए गए हैं। और वियोग श्रृंगार रस, श्रृंगार के दो पक्ष बताए हैं, संयोग और वियोग। जहाँ प्रेमी और प्रेमिका साथ रहते हैं, मिले हुए हैं, वहाँ संयोग श्रृंगार है, और जहाँ अलग अलग है, दुख है, पीड़ा है, वहाँ वियोग श्रृंगार होगा। और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि उद्धव जो है जैसे उसको भ्रमर के माध्यम से बताया गया है, तो भ्रमर है थोड़ी, लेकिन भ्रमर जैसा उसे बताया गया, दोनों का रंग एक समान बताया गया, लक्षण बताए गए हैं, इसलिए यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको विशेष लिखने के लिए काम में आएंगे। एक एक पद की करके आपको व्याख्या करनी है, जिसमें संदर्भ एवं प्रसंग, आदत बना लो ये लिखने की,
जिससे कि आप संदर्भ और प्रसंग लिखोगे तो परीक्षा में वैसे का वैसा फिर अपने आप लिखा जाएगा। तो संदर्भ में आपको पाठ्य पुस्तक का नाम देना है कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन से लिया गया है, और प्रसंग जो है वो उसी के साथ उसी लाइन में आ जाएगा, दोनों की एक साथ हेडिंग बनानी है। उसमें ये लिखोगे कि सूरदास जी के सुर सागर के भ्रमर गीत से ये पद लिया गया है। फिर इसमें बता देना कि क्या बताया गया है और व्याख्या फिर, और उसके बाद में विशेष में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अलंकार वाले हों चाहे रस वाले हों चाहे शब्द शक्ति वाले हों, ये आपको उसमें लिखने हैं। ये है आपका फर्स्ट पद। अब है दूसरा, हम तो दूहू भांति फल पायो। अब गोपियां क्या कह रही हैं? दूहू यानी दोनों, भांति यानी तरीके से, कि हम तो दोनों तरीके से ही फल को पाती हैं, यानी फायदा हमारा ही है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातरु जग जस गायो। जो ब्रजनाथ किसके लिए है? ब्रज जो है श्री कृष्ण जी का गांव था, तो ब्रजनाथ जो है वो श्री कृष्ण के लिए आया है। तो जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, अगर ब्रजनाथ मिल जाते, श्री कृष्ण मिल जाते हैं, नीको यानी अच्छा है। नातरु जग जस गायो, नहीं तो यह जो संसार है वो हमारे ही यश को गाएगा, कि हमने उनके विरह में किस प्रकार से अपने आपको पीड़ा दी है और उन्हें याद किया है या अपने प्राण तक त्याग दिए। तो दोनों तरीके से हमारा ही फायदा है। अगर वो हमें नहीं मिलते हैं तो भी संसार हमें याद करेगा, वो अगर हमें मिल जाते हैं तब भी हमारा ही फायदा है। कहे वे गोकुल की गोपी सब बरन हीन लगु जाती। अब कहने को तो हम क्या हैं? गोकुल की क्या है? गोपियां हैं, और वो भी कैसी हैं? बरन हीन लगु जाती, हीन वर्ण की है, छोटी जाति की हैं। लेकिन बरनहीन लघु जाति, बरनहीन यानी हीन वर्ण और लघु जाति यानी छोटी जाति, निचली जाति की हैं। कहने के लिए तो हम गोकुल की सिर्फ गोपियां हैं, वो भी कैसी हैं? छोटी जाति की हैं। कहे वे कमला के स्वामी, और श्री कृष्ण क्या है? कमला के स्वामी। तो कमला के स्वामी क्यों कहा गया है? क्योंकि श्री कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है, और विष्णु की पत्नी का नाम क्या था? कमला था, लक्ष्मी था। संग मिली बैठी एक पांति, तो उन कमला के पति लक्ष्मी के पति के साथ, संग यानी साथ, एक ही पंक्ति में हम लोग बैठे, यानी जब वो साथ थे तो उस समय एक साथ बैठा करते थे, एक ही पंक्ति में। निमग्न ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। तो निमग्न ध्यान यानी वेदों का अध्ययन करने वाले ज्ञानवान जो मुनि हैं, वो भी क्या है? अगोचर है, अज्ञात है उन भगवान के दर्शन पाने के लिए, यानी कितनी आराधना वगैरह वो करते हैं कि भगवान जो है वो उन्हें मिले। ते भय घोष निवासी, घोष निवासी किसके लिए आया है? गोपालकों की बस्ती। यानी लोग तो क्या करते हैं, उनके लिए मुनि वगैरह क्या करते हैं? बड़े बड़े तप करते हैं, साधनाएं करते हैं कि किसी तरीके से हमें भगवान में मिल जाए, वेदों की जानकारी जिनके पास होती है। लेकिन हमें तो ये अज्ञात घोष निवासी जो है गोपालकों की बस्ती में हमारे साथ ही रहे हैं। ता ऊपर सब साच कहो, धो मुक्ति कौन की दासी। फिर क्या कह रही है कि तुम सच कहो कि ये जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो कहाँ की दासी है, किसकी सेविका है। यानी वो उद्धव जो उनसे क्या करे थे? अगर आप उनका ध्यान करोगे, ऐसे करोगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा या आपको मुक्ति मिल जाएगी संसार से। तो वो कह रही है कि मुक्ति कहाँ की दासी, कहाँ की सेविका है, हम तो उसे नहीं जानते, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। जोग कथा पा लागो उधो ना कहूँ बारंबार। अब ये जो तुम्हारी जोग यानी योग की जो कथा है वो हमें बिल्कुल भी अच्छी, पा लागो उधो ना कछु बारंबार, यानी ये हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तुम जिस पाँवों से आए हो उन्हीं से वापस लौट जाओ, हमें बार बार ये बात मत बताओ। कछु बारंबार, हमें बार बार ये योग का संदेश अपना जो है वो मत दो। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकी जननी छार। अब सूरदास जी की गोपियां क्या कह रही हैं? तजी यानी त्याग, भजे यानी ध्यान करना, ताकी यानी उसकी, छार यानी राख या तुच्छ। अब वो क्या कह रही है कि ये जो कुछ भी है हम तो उसी को ही चाहेंगे, चाहे वो क्यों ना व्यर्थ ही हो। हम श्री कृष्ण, और ये जो तुम्हारा ज्ञान है वो हमें कैसा लग रहा है? राख के समान लग रहा है, छार के समान व्यर्थ लग रहा है। तुम हमें योग का संदेश मत दो, हमें तो हमारा जो प्रेम है वही बना रहने दो, उसी का ध्यान करने दो, हमें तुम्हारा ये योग का संदेश नहीं चाहिए।
हमारे मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, तो उन्हीं का ध्यान करना हमारे लिए श्रेष्ठकर है। यहाँ आपके व्यंग्यात्मक शैली अपनाई गई है, तार्किक शैली अपनाई गई है, यानी एक के बाद एक तर्क दिए जा रहे हैं, तो इसको तार्किक शैली कहेंगे। और व्यंग्यात्मक इसलिए कहेंगे क्योंकि व्यंग्य किया जा रहा है। शब्द शक्ति जो होती है उस 3 प्रकार की होती है, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा, 3 होती है। अभिधा तो सीधी सरल होती है फर्स्ट वाली, लक्षणा जो होती है उसमें समानता बताई जाती है, तीसरी जो व्यंजना होती है उसमें व्यंग्य किया जाता है, एक बात को अन्य अर्थ में लेना, विशेष अर्थ में लेना, अनुयोक्ति होती है उसमें, तो उससे व्यंग आपकी जो व्यंजना शब्द शक्ति है उससे निकलने वाला जो अर्थ है व्यंग्य, तो उसको व्यंग्यात्मक तथा तार्किक शैली के रूप में विशेष में लिखना है आपको। या तो लिख दो व्यंजना शब्द शक्ति काम में ली गई है, और या फिर यह लिख सकते हो कि व्यंग्य के रूप में प्रयोग हुआ है, तो व्यंग्य या तार्किक शक्ति है, शैली है, तो ये विशेष लिखने में आपको काम में आएगा। और निर्गुण भक्ति जो है उसको तो क्या बताया गया है, गोपियों ने क्या बताया निर्गुण भक्ति को, कि ये हमारे कोई काम की नहीं है, बेकार है, हमें तो सगुण जो है श्री कृष्ण का जो रूप है वही पसंद है। इस प्रकार से विभिन्न जो उदाहरण है वो आपके दिए गए हैं। अब जो तीसरा पद है इनका, बिलग जनी मानो उधो प्यारे, बिलग यानी बुरा, जनी यानी नहीं, उधो प्यारे, तो क्या कह रहे हैं कि अरे उधो तू हमारी बात का बुरा मत मानना। क्यों? वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवे ही ते कारे, क्या तुम्हारी जो मथुरा है वो काजल की कोठरी है, तो वहां आवही यानी जो भी आता है, ते कारे वो सबके सभी काले रंग के होते हैं, यानी मथुरा से जितने भी जने आए थे, पहले श्री कृष्ण को लेने के लिए आया था, तो उसका नाम क्या था, अक्रूर जी थे, सुफल सूत थे उनका नाम, सुफल उनके पिता का नाम था, और अक्रूर जी जो है वो लेने के लिए उन्हें आए थे, उनका रंग काला था, और अब तुम आए हो तो तुम भी क्या हो, काले हो। तो हे उद्धव बुरा मत मानना कि ये जो तुम्हारा मथुरा है क्या वो काजल की कोठरी है, जो कोई भी वहां से आता है सबके सब काले ही काले आते हैं। तुम कारे सुफल सूत कारे, कारे मधुब भंवारे, तुम काले हो, सुफल सूत जो अक्रूर जी आए थे वो काले थे, और मधुप यानी जितने भी भंवरे वगैरह हैं वो भी वहां से, यानी कोई भंवरा भी आता है तो सोचती है संदेश लेके आए हैं, तो वो भी क्या है मथुरा से आते हैं, तो वो भी काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनिहारे, और जिनके साथ, तिनके यानी जिनके साथ, संग यानी साथ, अधिक छवि उपजत यानी जिनकी छवि हमारे नेत्रों में आती है बार बार, उन्होंने भी क्या किया है, कमल नैन मनिहारे, कमल के समान सुंदर नैन वाले जो हैं, उनकी आंखों में जो मणि है, मणि से मतलब उनकी जो आंखों की पुतली है वो भी कैसी है, काली है, अर्थात उन तीखे नजरों से ही वो हमारा मन चुरा करके ले गए हैं, यानी वो भी काली नजरों से हमारा मन चुरा करके ले गए हैं। मानव नील माट ते काढ़े ले जमुना जाए पखारे, मानव ऐसा लगता है जैसे कि नीले रंग के मटके को क्या कर दिया है, यमुना में धो दिया है, ऐसा उनका रंग है। यमुना नदी का पानी जो देखने में काला लगता है, लेकिन जब उसको हाथ में लेते हैं तो वो सही दिखने लगता है, तो क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि नीले रंग का कोई मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, मटका है, और उसे यमुना के पानी में धो दिया है, वैसे ही व्यक्ति जो है वो वहां से आ रहे हैं। ता गुण श्याम बही कालिंदी सुर श्याम गुण न्यारे, और क्या कह रहे हैं कि ता यानी उस, गुण यानी गुण, कालिंदी यानी यमुना, सुर श्याम गुण न्यारे, और उस यमुना नदी के किनारे के जो गुण हैं, यानी हमने श्री कृष्ण के साथ वहां जो पल बिताए हैं उसकी तो गुणगान ही कथा ही सबसे न्यारी है। तो इस प्रकार से उन्होंने काले रंग के बारे में बताया है कि अक्रूर जी भी काले हैं, वहां से आने वाले भंवरे भी काले हैं, और उद्धव भी काला है, और उद्धव को भी उन्होंने क्या कहा है, भंवरे के माध्यम से ही उद्बोधित किया है। यहाँ भी आपके व्यंग्यात्मक एवं उपसाहात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, और काजल की कोठरी में शलेष अलंकार है। काजल की कोठरी सीधे सरल शब्दों में अगर अपना अर्थ ले तो बड़ी काले रंग की है, ठीक है, लेकिन यहाँ किसके बारे में लिया गया है कि वहां से आने वाले जो व्यक्ति, अन्य अर्थ भी और लिया गया शलेष के साथ, तो वहां जो है वो आपके शलेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आपके जो 3 पद हैं वो हो गए हैं, इन्हें आप
एक एक करके सभी पदों को अपनी नोटबुक में कर लेना, पर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के साथ में। आगे के जो 3 पद हैं वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।